गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो मैंने वीडियो बनाया है यूट्यूब में, लेकिन इस वीडियो का हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो पूरे चैप्टर को एक बार कॉन्साइज फॉर्म में ब्रीफली हम थोड़ा समझ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। इसमें पहले आप समझिए कि रूट्स का फंक्शन क्या है और ये क्यों जरूरी है, और इस चैप्टर को पढ़ने के मेन आपका मोटो क्या है। तो आपको पहले जानना होगा प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट का फंक्शन। प्लांट वाटर क्यों लेता है, अगर हमको यही नहीं मालूम होगा तो हम चैप्टर कैसे शुरू करेंगे, हम जानेंगे क्या, साइंस क्या है। तो इसके लिए पहला है, व्हाट इज द नीड ऑफ वाटर टू फॉर द प्लांट्स। तो इसके लिए प्लांट का क्या नीड है, क्यों लेता है। तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं ये है फोटोसिंथेसिस, ये एक नेक्स्ट चैप्टर ही है। सेकेंड, ट्रांसपिरेशन, ये भी एक नया चैप्टर है, हम इस बात उसमें डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, हाँ ट्रांसपोर्टेशन होगा, लेकिन किस चीज का। तो इसमें जो है मिनरल साल्ट्स हैं प्लस ग्लूकोज हैं। मिनरल साल्ट्स में हमारे तरह तरह के जो सॉल्यूट्स आ जाते हैं, हम इनको सॉल्यूट ट्रीट करेंगे। एंड नेक्स्ट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज आल्सो ए सॉल्यूट बट इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट इज स्टोमाटल मूवमेंट। अब देखिए स्टोमाटा ही वो ऐसा पर्टिकुलर पोर्शन है जहां से प्लांट से ट्रांसपिरेशन होता है। यही स्टोमाटा पूरे बॉडी से प्लांट के, वो लीफ में होता है, स्टेम में होता है, हर पोर्शन में होता है, लेकिन लीफ में ज़्यादा पाया जाता है। और यही इसको वाटर को बाहर ट्रांसपायर करता है। मेंटेनिंग प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट में किस तरह से हेल्प करता है। देखिए पानी एक जगह से लॉस होके चला गया, तो ये रूल है कि साइड का, सराउंडिंग का जो वाटर है उस जगह फिलअप करेगा, और फिलअप करने के लिए वो वहाँ आएगा, और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलते जाएगा। तो ये हमारा मेन नीड ऑफ वाटर प्लांट के लिए चाहिए था। नेक्स्ट, वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी जा रहे हैं, और किस मिनरल का क्या रोल है इसको आप समझिए। मैग्नीशियम इज नीडेड फॉर द क्लोरोफिल। अगर आप क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर को देखिए तो आपको मैग्नीशियम बीच में मिलेगा, इन द सेंटर। यानी कि अगर मैग्नीशियम आयंस को ही आप हटा दें तो क्लोरोफिल स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब क्लोरोफिल हट जाएगा तो प्लांट डेथ कर जाएगा और उसके लीफ ही नहीं होगा। नेक्स्ट, जिंक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लीफ। अब अगर किसी सॉइल में लीफ नहीं डालें तो प्लांट ऐसे ही मर जाएगा, उसमें लीफ का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, और लीफ का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा और खाना ही नहीं बनेगा जब उसका, तो वो भी डेथ कर जाएगा। नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम जो है सेमी परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए जरूरी है, और ये उसी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज पोटाशियम। पोटाशियम इज नीडेड फॉर कंट्रोलिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। नेक्स्ट मैग्नीशियम है। देखिए यहाँ वर्ड है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल into H+ and OH ions in the presence of sunlight। मीन्स वो जब H+ और OH- ही रिलीज नहीं करेगा तो हमारा फोटोलाइसिस कैसे होगा, और फोटोलाइसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन का लिबरेशन कैसे होगा। और यही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाता है और ऑक्सीजन और CO2 के बैलेंस को मेंटेन करता है। नाइट्रोजन, प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे हमारे में DNA होता है वैसे ही प्लांट में भी नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन से ही वो पूरा बनाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब आप कहेंगे कि वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होगा तो कैसे होगा, तो उसके लिए हमारे कई सारे प्रोसेस हैं, तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। इम्बिबिशन को आप समझिए,
जैसे चने को अगर पानी में फुलाते हैं, आप एक गिलास में चने को भर लीजिए फुल्ली, अब उससे ज़्यादा न आने पाए। अब इसके बाद उसमें आप पानी डालिए, और जैसे ही आप पानी डालेंगे आप देखिएगा 24 घंटे बाद या 12 घंटे बाद धीरे धीरे जैसे जैसे जो चना उसमें वाटर को सोक करेगा, फूलते जाएगा, वो चना को फोर्स करते जाएगा गिरते हुए, और आप 24 घंटे बाद देखिएगा कि उस गिलास से किनारे किनारे चने जो हैं वो गिरे हुए मिलेंगे। वाई? क्योंकि वो जो उनके जो सेल कोट है, जैसे चने के ऊपर जो एक पतली सी एक कोटिंग होती है जिसे अलग हो जाता है, भूरे ब्राउन कलर का होता है, वो किसका होता है? सेलुलोज का बना होता है, और ये वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। मीन्स वो जो होता है उसका नेचर वाटर को एब्जॉर्व करने में उसमें क्षमता ज़्यादा होती है, तो ऐसे वो एब्जॉर्व करके उसको उसके सेलुलोज और उसके जो अंदर ही मटेरियल हैं उनको एब्जॉर्व करेगा और फिर वो ट्रांसपोर्ट करेगा। इस तरह से इम्बिबिशन है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न, जैसे अगर आप देखिए अगरबत्ती है, अगरबत्ती का धुआं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है, स्मेल, धुआं नहीं जाता, लेकिन हमको लगता है कि स्मेल आई। इट इज़ ओनली ड्यू टू द डिफ्यूज़न। तो आप कहेंगे इसका रिलेशन प्लांट में कैसे है? तो जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस फॉर्म में आता है, सेम इज़ द केस ऑफ डिफ्यूज़न इन प्लांट्स। प्लांट्स जो है वाटर को सॉइल से एब्जॉर्व करता है, और ईच सेल विल एब्जॉर्व वाटर एंड इट विल डिफ्यूज इट टू अनदर सेल, और धीरे धीरे ये एक एक पोर्शन में चले जाता है। और इसी को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। अब देखिए सॉइल में जो वाटर है वो ज़्यादा है प्लांट के कंपैरिजन में, तो मूवमेंट वाटर किधर होगा? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। अगर इसी में हम यूरिया डाल दें सॉइल के अंदर, तो उस समय यूरिया जो है उस समय ज़्यादा हो गया, तो अपोजिट केस हो जाएगा उसमें। इस केस में प्लांट के अंदर से वाटर निकल आएगा, तो ये होता है डिफ्यूज़न। अब इसको देखिए, इस फिगर से, फिगर देखिए, तो इसमें हम फिगर बना रहे हैं, ये जो बुक में आपके दिया हुआ है, ये हमने एक किसी कॉर्नर पे डाल दिया KMnO4 के क्रिस्टल्स। अब डिफ्यूज़न शुरू होगा, तो आप देखिएगा कि वो जो ब्लैक रंग का पिगमेंट है, और एक्चुअली ये जो KMnO4 होता है देखने में ब्लैक दिखता है, लेकिन जब वो डिफ्यूज़ होता है तो पिंक कलर का दिखता है। इसलिए आप जब लैब में आएंगे तो आपको बताया जाएगा। अब ये जैसे ही इसको डालेंगे, पानी इसमें डला रहेगा, हम देखेंगे धीरे धीरे डिफ्यूज़ करना शुरू करेगा, डिफ्यूज़ करेगा, और ये तब तक डिफ्यूज़ करेगा जब तक वो पूरे वेसल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। और इस तरह से डिफ्यूज़न का हम समझते हैं कि जो सिग्निफिकेंस हमको समझ में आता है। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस। It is the movement of molecule of water from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration through a semi-permeable membrane। अब देखिए ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बेसिक डिफरेंस, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मीन्स ये बिना मेम्ब्रेन के जाएगा, गैसियस फॉर्म में जाएगा, लेकिन इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, कोई भी झिल्ली नहीं होगी। जैसे कपड़ा है, पर्दा है, पर्दा नाम का कोई चीज़ नहीं होगा, वो प्लांट के अंदर स्पेशल वेरी थिन मेम्ब्रेन होता है। तो ऑस्मोसिस इसी प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स में फिर ऑब्जर्व करता है। तब इसमें दो प्रोसेस आते हैं, एक होता है एंड ऑस्मोसिस एंड सेकेंड इज द एक्स ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस में मूवमेंट वाटर के इनसाइड में होगा, जबकि एक्स ऑस्मोसिस में वाटर का
जो मूवमेंट है फ्रॉम द सेल टू आउटसाइड है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अभी पहले इजी एग्जांपल लेते हैं। आप देखिए, ये एक पोटैटो है। ये एक्सपेरिमेंट को हम पोटैटो ऑस्मोस्कोप कहते हैं। ये बुक में देखिएगा लिखा होगा। तो हम इसको देखते हैं। ये पोटैटो ऑस्मोस्कोप है। इसमें हमने क्या किया, आलू के बीच में एक थोड़ा सा ड्रिल कर दिया। अब देखा कि ये जो है ड्रिल किया, छोटा सा छेद, आर पार नहीं छेदना है, बस ऐसा छेद करना है कि पानी उसमें ये अंदर रह सके। अब रसगुल्ले का पानी या चीनी को हमने डाल दिया इसमें 2 घंटे 3 घंटे। अब हम देखेंगे, और साथ साथ इसमें एक पिन लगा दिए। अब पिन लगाए तो देखिए यहाँ सुक्रोज कह रहा है। सुक्रोज इज आल्सो ए टाइप ऑफ वाटर प्लस शुगर। तो हमने इसमें डाला पिन का जो टिप पॉइंट है, टिप। अब आप इसको देखिए कि जो अंदर में जो चीनी का पानी था या रसगुल्ले का पानी था, उसके टॉप मोस्ट जो है लेयर वो पिन के लोअर मोस्ट पॉइंट पे है। अब इसको हम छोड़ दिए 2 घंटे बाद। अब देखा क्या कि ये डिप कर गया। अब ये डिप कर गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, वाटर जो है अंदर ज़्यादा आया। अब देखिए दोनों कंपेयर करते हैं। आप देखिए कि वाटर जो है राइट साइड में ज़्यादा आया हुआ है आलू के अंदर, लेफ्ट साइड कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि वाटर का मूवमेंट जब भी होगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड होगा, एंड इट इज नोन एज एंडोस्मोसिस। अंदर में आ रहा है। और जो बाहर का जो वाटर है या सॉल्वेंट है उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक होगा तभी वो बाहर से अंदर इंटर करेगा। अब बाहर में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर में पानी कम है। चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, लेकिन चीनी ज्यादा है, पानी कम है। तो जो बाहर है, फ्रॉम ए मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, तो पानी बाहर से वो अंदर की तरफ मूव करेगा, और इस तरह से हम देखेंगे पानी ज़्यादा आ गया। अब चलिए पीछे वाला, इसको ये इजी था इसलिए हमने बता दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट में समझते हैं। इसमें एक लेवल ए देख रहा है, लिख रहा है इनिशियल लेवल ए। तो मतलब शुरुआत स्टेज में हमने इसमें ए लेवल तक पानी भर दिया। और ये एक फनल है जिसे हम मिट्टी तेल भरते हैं, कुप्पी, वही है। फिगर थोड़ा ज़्यादा ही मॉडिफाई कर दिया है, इससे आप घबराइए नहीं। और जो सबसे लोअर मोस्ट एरिया में हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को बांध दिया टाइटली। अब जो वाटर का जो बीकर है उसके अंदर हम डाल देंगे। तो बाहर जो वाटर है और अंदर में जो फिलअप कर दिया 20% सुक्रोज का सॉल्यूशन। तो अब बताइए कि अंदर वाला सॉल्यूशन क्या है, चीनी, बाहर वाला वाटर। तो मूवमेंट कहाँ से होगा, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। और इस कारण जो लेवल है वो लेवल ए से लेवल बी चले जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ एंड ऑस्मोसिस। और एंड ऑस्मोसिस से वाटर इंटर करेगा और लेवल ए से लेवल बी में चले जाएगा। अब सपोज रिवर्स केस करते हैं। जैसे जो लेफ्ट साइड है उसमें बाहर में वाटर था, अब अंदर में हमने क्या किया, 50% सुक्रोज डाल दिया। नहीं, अंदर में 5% सुक्रोज है और बाहर में 50% सुक्रोज है। तो अब देखिए बाहर में 50% है, यानी बाहर में पानी कम है, अंदर में 5% सुक्रोज है, यानी अंदर में पानी ज़्यादा है। तो मूवमेंट किधर से होगा, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, एंड इट इज नोन एज एक्स ऑस्मोसिस। बिकॉज आउटसाइड जो सराउंडिंग जगह है उसमें जो वाटर है या सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है। तो हाइपरटोनिक केस में एक्स ऑस्मोसिस होगा, यानी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो मूवमेंट होगा 5% सुक्रोज से 50% सुक्रोज के साइड में। तो आपको अब मैं समझता हूँ ये ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा। फिर भी एक और एग्जांपल हम देते हैं। लेफ्ट साइड में आरबीसी है और बाहर में सॉल्यूशंस को वेरी कर दिया गया। तो अब देखिए
सबसे टॉप मोस्ट क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर आइसोटोनिक डालेंगे, आइसो मीन्स सिमिलर, और सिमिलर तरह का सॉल्यूशन जैसा आरबीसी के अंदर में सॉल्यूशन है, सेम वैसा ही कंटेंट हमने बाहर कर दिया, तो देखेंगे कि आरबीसी में शेप में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। वाई? बिकॉज अब ये मत कहिएगा कि पानी अंदर से बाहर नहीं गया, बाहर से अंदर नहीं गया, बट द नेट मूवमेंट इज जीरो। नेट मूवमेंट मीन्स अंदर से बाहर गया और बाहर से भी अंदर गया, लेकिन ये रेशियो इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम होने के कारण इसमें चेंज नहीं आया। जैसे एक हाथ देता है, एक हाथ लेता है, आपने 5 रुपया किसी को दिया, 5 रुपया लिया, तो आपको फायदा तो हुआ नहीं। तो ऐसे ही पानी जा भी रहा है और आ भी रहा है, लेकिन इक्वल जा रहा है और आ रहा है, इसलिए कोई भी चेंज नहीं हुआ। जो मिडिल में है, जो सेकेंड मोस्ट है, इसमें अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाल दिया आरबीसी के सराउंडिंग में, तो हाइपो से मूवमेंट कहाँ जाएगा, इनसाइड जाएगा, और उस आरबीसी का हम शेप महसूस करेंगे, वो स्वेल कर जाएगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस। नाउ कम टू द थर्ड फिगर एंड द लास्ट। अब अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी को डाल दें, तो बाहर में हाइपरटोनिक है, यानी बाहर में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, आरबीसी के अंदर कम है। तो आरबीसी के अंदर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, वो अंदर से बाहर जाएगा, और इस कारण इसका रीजन ऐसा होगा कि आरबीसी के शेप में चेंज आ जाएगा, आरबीसी श्रिंक कर जाएगा। अब इसका देखिए, हम फिगर से ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दो फिगर, ये फिगर में एक लेफ्ट है, एक राइट है। अगर आप लेफ्ट साइड में कंपेयर कीजिए, तो जो लार्जर सर्किल्स हैं वो क्या बता रहे हैं, सॉल्यूट। जो छोटे वाले ब्लू कलर के हैं वो सॉल्वेंट हैं, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में। अब अगर इसको एक मेम्ब्रेन से बांध दिया, मेम्ब्रेन जो है वो कपड़े की तरह होता है, लेकिन कपड़े में जैसे पानी डालते हैं तुरंत चले जाता है आर पार, ये स्पेशल तरह का मेम्ब्रेन है जिसमें पानी भी नहीं जाएगा आर पार, इजीली नहीं जाएगा जब तक उसमें कोई स्पेशल फोर्स ना आए। जैसे देखेंगे जो पानी निकालता है, जिससे दूध का फटा हुआ पानी निकालता है, वो वाला कपड़े में आप अलग से निकालने के लिए वो हाई प्रेशर यूज करता है। तो देखिए, अब जब प्रेशर बना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मिडिल में डाल दिए, तब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लेफ्ट साइड में ज़्यादा है और राइट साइड में कम है, और राइट साइड में जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा है। तो अब समझिए मूवमेंट किधर से किधर होगा, फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू राइट साइड, क्योंकि मूवमेंट किधर से किधर होता है, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट और वाटर टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो इस तरह से लेफ्ट से राइट साइड में मूव करेगा। अब यही बता दिए, एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस बता ही दिया गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टर्जिडिटी। अब देखिए टर्जिडिटी, मैं इसको इजी एग्जांपल बताता हूं। सपोज अगर आप इस पोर्शन में लें, ये जो मिडिल में है, अगर आरबीसी को आप टच कर सकते तो उसका एक लेफ्ट साइड में फिगर वो छोटा है, राइट साइड में उसका साइज बड़ा है। अगर आप बड़े वाले को साइज को आरबीसी को अगर आप टच करते तो वो हार्ड लगता क्यों, क्योंकि वाटर कंटेंट अंदर में ज्यादा हो गया। तो यही चीज इसमें बता रहे हैं टर्जिडिटी। लेकिन बाहर वाले में जो दबाएंगे टर्जिडिटी, वो अंदर से बहुत हार्ड होगा, बिकॉज इनसाइड सॉल्यूशन ज्यादा है। तो समझिए, इट इज ए स्टेट व्हेन नो वाटर इंटर्स इनटू ए सेल। अब जब पूरा पानी चले जाएगा तो इसे कहेंगे फुल्ली टर्जिड स्टेट, और इस तरह के सेल को हम कहेंगे टर्जिड सेल। और जो प्रेशर
सेल कंटेंट्स जो बनाएगा, देखिए यहां अंडरलाइन किया हूं, सेल कंटेंट, वो अगेंस्ट द सेल वॉल जो प्रेशर क्रिएट करेगा उसे हम कहेंगे टर्जर प्रेशर। जबकि ये तो हो गया टर्जिड कंडीशन या टर्जर प्रेशर, मतलब सेल कंटेंट यानी जो पानी है उसके अंदर का वो वॉल के साइड में जो प्रेशर क्रिएट करेगा उसे हम कहेंगे टर्जर प्रेशर। along with it another force acts on the साइड बाई साइड, जो होगा क्या, सेल वॉल यानी कि जो बाहरी जो लेयर है किसी भी सेल का, वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है और इस प्रेशर को हम वॉल प्रेशर कहते हैं। मींस द इनवर्ड प्रेशर क्रिएटेड बाय द सेल वॉल अगेंस्ट द सेल कंटेंट इन ए टर्जिड कंडीशन। अब यही है, जिस समय तक ये दोनों सेल वॉल यानी कि वॉल प्रेशर और टर्जर प्रेशर इक्वल रहेगा तब तक तो सेल सही रहेगा, लेकिन जैसे ही ये वॉल प्रेशर टर्जर प्रेशर को क्रॉस करेगा यानी वॉल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा टर्जर प्रेशर से, सेल बर्स्ट कर जाएगा। अब इसको दूसरे पॉइंट पर आते हैं, फ्लैसिडिटी। फ्लैसिडिटी ए कंडीशन अपोजिट टू टर्जिड सेल, मीन्स सेल श्रंकन कर जाएगा। अब जब सिकुड़ जाएगा तो उसे हम फ्लैसिडिटी कहेंगे और इस तरह के सेल को हम फ्लैसिड सेल कहेंगे। मीन्स बाहर से जो अंदर है जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वही जो है एक समय इतना करेगा कि वो सेल पचक जाएगा और इस तरह के सेल को हम फ्लैसिड सेल कहेंगे। यूट्यूब में वीडियो में देखिएगा, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत बड़े तरीके से। अब इसमें हम लोगों को डिस्क्रिप्शन नहीं देना है। नेक्स्ट, प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस। अब देखिए काजू जो किशमिश होता है, किशमिश को अगर आप 2-4 घंटे पानी में डाल दीजिए तो देखिए कि वो एकदम उसके जो रिंकल्स हैं, जो उसमें धारियां हैं, जो देखिएगा कि वो सिकुड़ा सा रहेगा, वो इनलार्ज हो जाएगा, साइज उसका बड़ा हो जाएगा और वो फूल जाएगा। आप कहेंगे कि पानी अंदर चला गया, लेकिन गया तो क्यों गया? बिकॉज अंदर में जो एटमॉस्फेयर है वहां पर पानी कम है, यानी सॉल्वेंट कम है। बाहर में सॉल्वेंट ज़्यादा है तो बाहर से इनसाइड में सॉल्वेंट इंटर करेगा और अंगूर जो है अंगूर के शेप का किशमिश हो जाएगा, वो चिकना हो जाएगा, उसमें रिंकल्स कम हो जाएंगे ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस। लेकिन अगर इसी अंगूर को मतलब किशमिश जो पानी में डाले, अब उसको सेम बाहर में नमक के पानी में डाल दीजिए तो देखिएगा कि वो सिकुड़ जाएगा और जब सिकुड़ेगा तो उसे हम कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। तो अब इस एग्जांपल से मैं बता दिया कि कैसे एंडोस्मोसिस प्लाज्मोलाइसिस से डिफरेंट है। मीन्स कोई भी सेल अगर वाटर को लॉस करता है तो उसे हम प्लाज्मोलिसिस कहेंगे, ये एक्स ऑस्मोसिस नहीं है। मीन्स इन्वॉल्विंग, हाँ इसको देखते हैं, इन्वॉल्व्स श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल के कंटेंट को ही हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, फ्रॉम द सेल वॉल। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्स ऑस्मोसिस, और एक्स ऑस्मोसिस होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पे। और ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल को जब हम जस्ट इंडो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल कहलाएगा। एंड इसको देखते हैं, इट इज द रिजल्ट ऑफ एंडोस्मोसिस। इट ऑकर्स व्हेन ए फ्रेशली प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज केप्ट इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और इन प्योर वाटर, बिकॉज वाटर इज आल्सो ए टाइप ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ इज द पॉइंट एसेंट ऑफ सैप। एसेंट वर्ड है असेंडिंग ऑर्डर से लिया गया है, मीन्स अपवर्ड मूवमेंट of sap. Sap means dissolved minerals. The means the upward movement of water along with dissolved minerals. Dissolved mineral को हम sap कहते हैं. From the roots to the tip of the stem branches and their leaves is known as ascent of sap.
जो प्लांट जो वाटर को लेता है वो एसेंट ऑफ सैप के थ्रू लेता है। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए यहाँ फिगर में सबसे लोअर मोस्ट एरिया में हमने सैप लिया। सैप मीन्स डिजॉल्व मिनरल्स। देख लीजिए, डिजॉल्व मिनरल्स को हम सैप कह रहे हैं। जो सैप एब्जॉर्व करेगा वो रूट के हेयर्स के थ्रू लेगा और कॉर्टेक्स के रास्ते पैसेज सेल में जाएगा, पैसेज सेल से पेरिसाइकिल में जाएगा। ये सब रूट्स में ही हो रहा है। और जैसे ही रूट आया, रूट के बाद वो जाइलम के थ्रू जाएगा। जाइलम चूंकि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी सॉल्वेंट को ट्रांसपोर्ट करेगा, और ये धीरे धीरे अपवर्ड जाते जाएगा और ये कॉन्टिन्यूअस तब तक मूव करेगा जब तक वो लीव्स में न पहुंच जाए। और जो जाइलम से अपवर्ड मूवमेंट होगा, इट इज़ थ्रू दी जाइलम एलिमेंट्स, और इस तरह से वो प्लांट्स के ईच पोर्शन में वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देगा। आई होप ये जो है मैंने अपना पूरा अच्छे से समझाने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।